Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game between the Royal Challengers Bengaluru versus the Kolkata Knight Riders at the Chinnaswamy Stadium। और ये जो होम टीम का डोमिनेंस है वो अभी भी है जारी, लेकिन आखिरी बार जब चिन्नास्वामी खेली थी कोलकाता राइडर्स तो उनके स्पिनर्स पड़े थे भारी। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट है। तो वैसे अभी तक मैच हुआ नहीं राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स वाला, बट उससे पहले तक जितने मैचेस हुए हैं सारे होम साइड ने जीते हैं इस आईपीएल में, और होपफुली राजस्थान रॉयल्स भी जीत जाएगी अपने घर पे जहाँ पे ऑलरेडी अच्छा खेलते हैं। अब बात करें इस मैच की तो आरसीबी वैसे फेवरेट स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से केकेआर का ये सेटअप अभी लग रहा है और जिस तरीके से केकेआर ने लास्ट कुछ 5 मैच में डोमिनेट किया है, शायद वो स्टार्ट करेंगे नहीं एज फेवरेट, क्योंकि केकेआर के स्पिन अटैक ने जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है। स्पेशली अगर हम लास्ट 2 मैचेस की बात करें तो ओवरऑल राइवलरी की बात करें तो 18-14 इन फेवर ऑफ केकेआर और एट चिन्नास्वामी 7-4। तो अगेन यहाँ पे भी केकेआर ने डोमिनेट किया है, और वहीं जब आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो केकेआर में 21 रन, 81 रन, आरसीबी बाय 3 विकेट्स, केकेआर बाय 4 विकेट्स और केकेआर बाय 9 विकेट्स। अब इसे प्लेयर ऑफ द मैच 2 जगह दिखेंगे आपको, वरुण चक्रवर्ती, एक शार्दुल ठाकुर जो अब नहीं है, वरिंदु हसरंगा और सुनील नारायण। तो बहुत ज़्यादा जो अगर आप 5 मैच लास्ट 5 मैच की या फिर लास्ट सीजन की अगर बात करें तो यहाँ के जो स्पिनर्स थे केकेआर के, उन्होंने कम्प्लीटली इवन दो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस नहीं थी इंक्लूडिंग चिन्नास्वामी, वहाँ पे जो है स्पिन से धागे खोल दिए थे आरसीबी के। लास्ट सीजन जो पहला मुकाबला हुआ था ईडन, वो अब तक की आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विकेट्स स्पिनर्स के थे इन अ सिंगल इनिंग। तो जो 9 विकेट्स लेके गए थे, 4 लिए थे वरुण ने, 3 लिए थे सुयश ने, 1 लिया था सुनील नारायण ने। तो वो सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं आईपीएल में किसी भी इनिंग में स्पिनर्स के। फिर अगेन ये लगा नहीं था कि शायद चिन्नास्वामी में ऐसा होगा, बट चिन्नास्वामी में भी वैसा ही हुआ और फिर से वो स्पिन से चोक किया केकेआर ने। और इस मैच में क्या वैसा हो पाएगा हम आगे बात करेंगे, मतलब हमें तो नहीं पता हो पाएगा या नहीं, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे आगे। इम्पैक्ट ऑफ टॉस की बात करें तो 4-4 फिलहाल रहा है लास्ट आईपीएल से, और 193 एवरेज स्कोर रहा है। इस सीज़न भी जो एवरेज स्कोर हुआ है उसके आसपास ही, मतलब बैटिंग कंडीशन वैसी ही थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा पैची ग्रासेस थी। जो पहला विकेट था जो कि सेम एग्जैक्टली डब्ल्यूपीएल वाला विकेट की तरह ही था, और वो पैचेस में ग्रास थी, जिसकी वजह से कुछ बॉल जो है वो जो है अनइवन बाउंस या फिर अनइवन पेस वो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे उस विकेट से, जो कि हो सकता है इस मैच में यूज़ ना हो। टीम रिकॉर्ड की बात करें चिन्नास्वामी तो केकेआर 9 जीती है, 5 हारी है, और वहीं आरसीबी की बात करें तो 41 जीती है, 40 हारी है। तो विन परसेंटेज केकेआर का काफ़ी बेहतर रहा है। तो प्रो वर्ल्ड 12 की बात कर लेते हैं। आरसीबी के लिए फैफ, विराट, रजत पाटीदार, मैक्सवेल, कैमगन, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, मयंक डागर, हजारी जोसेफ, करण शर्मा, महिपाल लोमरो में से एक आएगा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, और यश दयाल, मोहम्मद सिराज। अब करण शर्मा जैसे महिपाल लोमरो खेले आने नहीं चाहिए थे, इनफैक्ट करण शर्मा वैसे स्टार्ट करने चाहिए थे लास्ट मैच में, बट सरप्राइजिंगली किए नहीं। बट अगेंस्ट दिस साइड नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। करण शर्मा में एक्चुअली भूल गया हूँ फाइंडिंग द फैंटेसी में डालना, बट करण शर्मा के सबसे ज़्यादा विकेट्स इन आईपीएल अगेंस्ट केकेआर ही हैं, 19 विकेट्स ले चुके हैं, और सेकंड बेस्ट अगर आप देखेंगे तो वो है 10। तो इतना मेजर डिफरेंस है। तो करण शर्मा जो है इस मैच के लिए हो सकता है खेलते हुए दिख जाए। फेज वाई ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पावर प्ले में दिखेंगे यश दयाल, मोहम्मद सिराज, हजारी जोसेफ एंड ग्लेन मैक्सवेल। मिडिल ओवर्स में दिखेंगे मैक्सवेल, ग्रीन, करण शर्मा एंड डागर अगर करण खेलते हैं तो। डेथ में जोसेफ के 2 ओवर्स, सिराज के 2 ओवर्स और यश दयाल के 1 ओवर, और ये हमने लास्ट मैच में बात की थी, एक्जैक्टली वैसे ही हुआ था लास्ट मैच में भी। किकर की बात करते हैं तो फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, आंध्र रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नारायण, मिशेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती एंड सुरेश शर्मा। एक्जैक्ट वही लाइनअप लास्ट मैच में मैंने एक्सपेक्ट किया था गुरबाज खेलेंगे। बाकी की लाइनअप एक्जैक्टली सेम थी इंक्लूडिंग रमनदीप। हमने रमनदीप सिंह की बात की थी, टॉप डिफरेंशियल आपके लिए ग्रैंड लीग में इस मैच में ही रहेंगे, क्योंकि बहुत बहुत बेहतरीन फॉर्म में आ रहा है। क्या बैटिंग की है रमन भाई ने, और सरप्राइजिंगली वो सब कर दिया गया था, इवन तो वो बॉलिंग करते हैं अच्छी खासी। फेज वाइज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पावर प्ले में दिखेंगे स्टार्क, राणा, वरुण और नारायण, क्योंकि अब सामने होंगे फैफ और विराट। स्ट्रेट अवे आपको पावर प्ले में स्पिन दिखाई देगी। अब वो वरुण भी स्टार्ट कर सकते हैं, सुनील नारायण भी, दोनों में से एक तो 100% स्टार्ट करेगा। मिडिल ओवर्स में दिखेंगे आपको सुनील नारायण, राणा, सुयश और रसल, और डेथ में 2 ओवर स्टार्क के, 1 से 2 ओवर वरुण के। मुझे लगता है 2 ओवर करेंगे। लास्ट 1-1.5 साल में, 2 साल के अंदर, 1.5 साल नहीं, 2 साल के अंदर जो है वरुण डेथ में काफ़ी बॉलिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है 2 ओवर्स करेंगे, राणा 1 और त्रेरस 1 डिपेंडिंग ऑन। राणा का 1 ओवर जैसा उन्होंने लास्ट फाइनल ओवर डाला था, तो 1 ओवर डेथ में ज़रूर करेंगे, और रसल अगर ज़रूरत पड़ी तो, जो कि पहले स्पेशलिस्ट डेथ ओवर बॉलर हुआ करते थे फॉर केकेआर। अब हम चलते हैं एक एक प्लेयर की बात करेंगे, सारे नंबर्स जो घर से मैं बना के लेके आया हूँ। स्टार्टिंग विद नमक, फिल शॉट के साथ में अलजारी जोसेफ के अगेंस्ट एक डिसमिसल, 1 अगेंस्ट करण शर्मा,
रीस्टॉपली खेल नहीं रहे, उनके अगेंस्ट ज़रूर थोड़ा स्ट्रगल रहा है। 2 बार क्लेन मैक्सवेल ने आउट किया है और एक मैच खेले थे अगेंस्ट आरसीबी 87 ऑफ 45 और बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में। और हमने प्रैक्टिस मैच की स्कोर की बात की थी, प्रैक्टिस मैच में भी रन्स करके आ रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच में रन्स कर दिए तो प्रैक्टिस मैच की क्या ही बात करेंगे। वेंकटेश अय्यर पे चलते हैं। चिन्नास्वामी 31 और 26 और हेड टू हेड में फिलहाल 5 इनिंग में 111 रन, हाई स्कोर ऑफ 41 नॉट आउट। और लास्ट मैच में वो क्लियर स्ट्रगल था अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस, मैंने एक्सपेक्ट किया था लेफ्ट आर्म पेसर फिर से आउट कर देंगे। टीम एसआरएच के अगेंस्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड खराब था। फिलहाल इस मैच की बात करें तो मैचेस में आपको अलजारी जोसेफ दिखेंगे। यश दयाल के अगेंस्ट 12 बॉल 30 है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग है यश दयाल, जो पहले मैच हमने बात की थी कि बहुत अंडररेटेड हैं और नई बॉल से बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं। क्या बेहतरीन स्पेल डाला लास्ट मैच में। श्रेयस अय्यर रिकॉर्ड चिन्नास्वामी 7 इनिंग्स में 32 का एवरेज, 350 250 जो आई है बैट फर्स्ट करते भाई, 150 चेस करते भाई। और हेड टू हेड में फिलहाल 25 का एवरेज है, जो कि इनका वर्स्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल। मैचेस की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से मेजर थ्रेट रहेंगे अलजारी जोसेफ, जो डालेंगे फिर से इनको शॉट। और एक बार आउट कर चुके हैं T20s में, 2 बार आउट कर चुके हैं ODIs में, और फिर से इवन दो श्रेयस अय्यर ने बोला है कि वो शॉर्ट बॉल जो है ऐसा कोई स्ट्रगल है नहीं, बट वो क्लियरली आपको दिखेगा। यश दयाल के अगेंस्ट भी 4 बॉल में 1 डिसमिसल है और मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट भी 2 डिसमिसल है। और इनका वर्स्ट एवरेज जैसा मैंने कहा आया है अगेंस्ट आरसीबी। नीतीश राणा है चिन्नास्वामी 5 इनिंग्स में 120 रन। रिसेंटली डीवाई पाटिल खेले हैं ये भी, और डीवाई पाटिल में 90 रन किए हैं, प्रैक्टिस मैच में भी रन किए थे। थोड़ा ट्रिकी कॉल है कि किसको आप पिक करेंगे, किसको ड्रॉप करेंगे क्या क्या बैटर्स में से। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 27 का एवरेज है, जो कि इनके बेस्ट में तो कहीं नहीं आता है। 3 विकेट्स भी पिक किए थे, बट ये 3 विकेट बहुत बड़े विकेट्स थे। अगर आपको पता है, हर साल हम बात करते हैं, आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, और ये हर साल बात करते हैं इसके बारे में। नीतीश राणा वर्सेज आरसीबी बॉलर्स, मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट एक है, 1 अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल, 1 अगेंस्ट अलजारी जोसेफ। और ये भी एक टाइम पे थोड़ा सा शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट डाल करते थे, बट लास्ट सीजन बहुत भर भर के हमारी शॉर्ट बॉल इनको जैसी दी है। और जब एक टाइम पे दुनिया के बेस्ट लेफ्ट हैंडर्स में से थे, जो कि ऑस्पिन के अगेंस्ट बिल्कुल तोड़ देते थे, फोड़ देते थे। अब लास्ट सीजन ऑस्पिन के अगेंस्ट बहुत आउट हुए हैं, जितना अपने पूरे करियर में नहीं हुए थे। और सबसे ज़्यादा डिसमिसल अगेंस्ट स्पिन लास्ट ईयर इन्हीं के थे, जो कि एक टाइम पे बहुत ही बेहतरीन खेलते थे। रसल हेड टू हेड रिकॉर्ड 36 का एवरेज, एक टाइम पे सबसे ज़्यादा रन थे इनके। अब वो सेकंड हाईएस्ट हो चुके हैं आफ्टर पंजाब, क्योंकि लास्ट सीजन में सिर्फ 10 रन ही ऐड हुए थे उसमें, और 12 विकेट से तो बॉल भी ले चुके हैं। रसल चिन्नास्वामी 32 का एवरेज और 12 विकेट्स, और बहुत बेहतरीन पारियां यहाँ पे उन्होंने खेली है। 12 विकेट जो है स्ट्राइक रेट आए, 11 की स्ट्राइक रेट, मतलब ऑलमोस्ट 12 की स्ट्राइक रेट से आए, यानी हर 2 ओवर में 1 विकेट यहाँ पे ले रहे हैं। और जिस फॉर्म में आ रहे हैं अब, जो लास्ट ईयर का सूखा था सब बराबर करेंगे। अलजारी जोसेफ के अगेंस्ट 2 और इनके अगेंस्ट भी शॉर्ट बॉल टैक्टिक यूज़ की जाती है। मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट 2 है और 1 अगेंस्ट करण शर्मा। और करण शर्मा अगेन मैं बोलूँगा कि इनके मोस्ट विकेट्स जो है आईपीएल में अगेंस्ट दिस साइड आए। रिंकू सिंह रिकॉर्ड चिन्नास्वामी 3 इनिंग्स में 93, और यश दयाल फिर से मिल सकते हैं अगर डेथ में आ गए तो। और वो यश दयाल की जो यादें हैं कुछ खास अच्छी हैं नहीं, बट आई थिंक इस मैच में अगर उनके अगेंस्ट आए तो यश दयाल विकेट ले लेंगे रिंकू का। हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 इनिंग्स में 70 रन, एवरेज ऑफ 35। और रिंकू सिंह के मैचेस की बात करें तो कर ली है हमने, अच्छा नहीं करी है। 9 बॉल 35, 1 डिसमिसल है उनके अगेंस्ट, 9 बॉल 22 अगेंस्ट मोहम्मद सिराज, बाकी किसी के अगेंस्ट डिसमिसल आए नहीं है। सुनील नारायण हेड टू हेड रिकॉर्ड इनके सबसे ज़्यादा रन इन आईपीएल अगेंस्ट आरसीबी आए हैं। आरसीबी के अगेंस्ट 250 भी मार चुके हैं, बहुत रन किए हैं, 23 विकेट्स भी पिक कर चुके हैं, और ये भी इनके सेकंड बेस्ट हैं। चिन्नास्वामी 7 इनिंग्स में 115 रन, 150 वाइल्ड चेजिंग और 6 विकेट्स भी पिक किए हैं। नंबर्स विद द बॉल यहाँ पे अच्छे नहीं रहे। मैचेस की बात करें तो बिल्कुल भी बैटिंग वैल्यू उनके साथ नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं एक्सपेरिमेंट भी क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब तक काम कर रहा था बहुत बढ़िया था, और अब ये फील्ड एक्सपेरिमेंट बनता जा रहा है, क्योंकि सबको पता है सुनील नारायण को आउट करने के लिए आपको उनके सिर पे बॉल डालनी है और वो विकेट दे देंगे। जैसे आपको सामने मिलेंगे जोसेफ 2 डिसमिसल उनके अगेंस्ट है, 2 डिसमिसल मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट है। यश दयाल ने 3 ही बॉल खेली है, बट यश दयाल अगर उनको सिर पे बॉल डालेंगे तो उनके खाते में भी 1 विकेट आ जाएगा। तो जो भी आ रहा है विद न्यू बॉल 1 विकेट सर्टेन है कि सुनील नारायण को मारेंगे हेलमेट पे और विकेट ले जाएंगे, विच इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल। मिचेल स्टार्क एट चिन्नास्वामी 12 विकेट्स, और फिलहाल हिट में कोई विकेट नहीं है। और ऑब्वियसली चिन्नास्वामी एक टाइम पे घर हुआ करता था इनका, जब बहुत ही बेहतरीन सीजन था, और आप नंबर्स देखेंगे तो इकॉनमी 8.2, स्ट्राइक रेट 17.5। फिर आते हैं वरुण चक्रवर्ती। चिन्नास्वामी 3 विकेट्स, 13 विकेट्स लिए हैं हेड टू हेड में, और ये 3 विकेट्स ऑब्वियसली वो जो लास्ट गेम था दोनों साइड के बीच उसमें आया था।
प्लेयर ऑफ द मैच थे, 13 विकेट्स पिक किए हैं और ये इनके हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड इन IPL। बहुत सारे बैटर्स को परेशान किया। सुयश शर्मा लास्ट टाइम खेले थे, 2 विकेट्स पिक किया था चिन्नास्वामी में, 5 विकेट्स हैं हेड टू हेड में, टोटल 10 विकेट है इनके IPL में, जिसमें से 5 तो RCB के अगेंस्ट ले गए हैं 3+2। और वो स्पिन से चोक करने वाली स्ट्रैटेजी जो है जिसमें सुयश शर्मा का भी काफ़ी बड़ा रोल है। अब चलते हैं हम होम टीम में। फैफ डु प्लेसिस चिन्नास्वामी सेकंड बेस्ट एवरेज इनका आफ्टर मोहाली 52 का, और हेड टू हेड में 34 का, 250 मार चुके हैं। सामने होगी स्पिन, जहाँ पे थोड़ा सा फंसे हुए दिख सकते हैं फैफ। चलते हैं फैफ के मैच उस पर। तो 4 बार आउट किया रसल ने, 2 बार सुनील नारायण ने। स्ट्राइक रेट 77 का है उनके अगेंस्ट, विकेट बचाने की कोशिश करते हैं, अटैक नहीं करते हैं। और 1 अगेंस्ट स्पेशल स्टार, 1 अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड किया था। और सुयश शर्मा अपनी पहली बॉल पे लास्ट गेम था जब उन्होंने आउट कर दिया, 7 बॉल 17 कुछ थे, सुयश शर्मा आए थे और पहली बॉल पे इनका जो है विकेट ले लिया था। तो थोड़ा स्ट्रगल आप बोल सकते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट ज़रूर रहेगा। विराट कोहली, चिन्नास्वामी सबसे ज़्यादा रन किसी वेन्यू पे IPL में किए हैं तो यही हैं एट चिन्नास्वामी। हेड टू हेड में 34 का एवरेज है, 550 100, और ये बहुत कम टीमें हैं जहाँ पे उनका रिकॉर्ड बैट फर्स्ट करते हुए ज़्यादा अच्छा रहा है। इनफैक्ट IPL में शायद KKR के अलावा एक ही ऐसी टीम होगी, सबके अगेंस्ट चेजिंग में नंबर्स बढ़िया हैं, बट यहाँ पे एवरेज बैट फर्स्ट करते हुए ज़्यादा अच्छा है। फिर विराट कोहली के मैचेस की बात कर लेते हैं तो 4 बार सुनील नारायण के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 97 है और 145 डिलीवरीज खेल चुके हैं। रसल के अगेंस्ट 3 है, मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट 167 का स्ट्राइक रेट है, 1 अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा के 10 बॉल में 20 रन है, तो किसी के अगेंस्ट कुछ खराब नहीं है। रजत पाटीदार के मैचेस की बात करें तो 1 अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, 1 अगेंस्ट सुयश शर्मा, और दोनों ही स्पिनर्स आपको हर जगह दिखेंगे। ग्लेन मैक्सवेल हेड टू हेड रिकॉर्ड, इनके सबसे ज़्यादा रन अगेंस्ट KKR आए हैं इन IPL, 26 का एवरेज है, 250 मारे हैं और 4 विकेट्स भी विद द बॉल पिक किए हैं। लास्ट 2 पारियों में रन नहीं आए। चिन्नास्वामी 31 का एवरेज और 7 विकेट्स भी पिक किए हैं, लास्ट मैच में भी विकेट्स पिक किए। फिर आते हैं मैक्सवेल के मैचअप्स, 4 अगेंस्ट सुनील नारायण, एवरेज ऑफ 23, और उससे बड़ा खतरा वरुण चक्रवर्ती, अगेन इनकमिंग डिलीवरी, जो कि थोड़ा सा इनके लिए कंसर्न नहीं। जो हमने हरप्रीत ब्रार की बात की थी कि हरप्रीत ब्रार आएंगे, स्टम्प्स टारगेट करेंगे, ग्लेन मैक्सवेल शफल करेंगे, हटेंगे और बोल्ड हो जाएंगे, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, जो कि कुछ खास रॉकेट साइंस था नहीं उसमें, प्रेडिक्टेबल था। 3 डिसमिसल वरुण चक्रवर्ती अगेंस्ट हो गए, एवरेज ऑफ 11। और कैमरन ग्रीन हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 1 रन है और 1 विकेट है। चिन्नास्वामी फिलहाल 8 रन है, 5 and 3, और 1 विकेट पिक किया है 4 ओवर्स में। अनुज रावत है चिन्नास्वामी, नंबर्स आपके हैं सामने, और मैचअप्स में फिर देखेंगे आपको वरुण चक्रवर्ती एंड सुयश शर्मा। और फिर आते हैं दिनेश कार्तिक, जिनका वर्स्ट एवरेज एक्चुअली चिन्नास्वामी में 16 का एवरेज है। हेड टू हेड रिकॉर्ड 28 का है और 250 आए, दोनों वाइड चीजिंग, बहुत ही बढ़िया पारी लास्ट मैच में भी खेली। इसके अलावा 1 अगेंस्ट सुयश शर्मा और वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट भी 38 बिल्कुल है, नीचे है डिसमिसल जो मार्क नहीं हाईलाइटेड नहीं है, बट वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट भी डिसमिसल है, और काफ़ी कीपिंग की है इन्होंने जब तमिलनाडु के लिए खेले वरुण। उसके बाद अजहर यूसुफ एट चिन्नास्वामी 4 ओवर्स 43 for 1 एंड हेड टेड में 8 ओवर्स में 3 विकेट हैं, और बहुत सारे बैटर्स हैं जिनके अगेंस्ट वो शॉर्ट बॉल वाली टैक्टिक यूज़ की जा सकती है, जिसमें इनका रोल काफ़ी बड़ा रहेगा। करण शर्मा चिन्नास्वामी 11 विकेट्स और 19 विकेट है हेड टू हेड में, जो कि इनके हाईएस्ट इन IPL अगेंस्ट एनी साइड। नेक्स्ट बेस्ट जो है वो सीधे 10 है, और स्ट्राइक रेट जो है 13.4 है, बहुत मजा आया इन्हें। यश दयाल चिन्नास्वामी 2 विकेट हो चुके हैं, हेड टू हेड में भी जो है 2 विकेट हैं, और इकॉनमी जो है ऑलमोस्ट 14 की है। मोहम्मद सिराज चिन्नास्वामी 21 विकेट्स और 14 आए हैं बोलिंग सेकंड, और हेड टू हेड में भी 13 विकेट्स हैं। महिपाल ओबरोर जो कि इम्पैक्ट पे रहा है, रीसेंट फॉर्म अच्छी रही है, 34 of 18 है हेड टू हेड में, और चिन्नास्वामी में फिलहाल 86 रन हो चुके हैं। और मैचेस की बात करें तो 8 बॉल में 20 सुनील नारायण के अगेंस्ट, 1 अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, एक डिसमिसल जो है, उसी के साथ नंबर्स अभी के लिए समाप्त हो जाते हैं, और पूरे तो नहीं हुए हैं अभी भी रुको। तो विराट कोहली लास्ट 3 innings वर्सेस KKR चिन्नास्वामी 54 of 37, 84 of 49, 68 नॉट आउट ऑफ 44, तीनों मैचेस हार गई RCB। उससे फर्क नहीं पड़ता कि हमें तो कैप्टनसी ऑप्शन से मतलब है। ग्लेन मैक्सवेल मोस्ट रन्स वर्सेस ओपोनेंट, एवरेज बहुत कुछ खास अच्छा है नहीं, 26 का ही है, लेकिन सबसे ज्यादा रन अभी भी अगेंस्ट KKR आए, 250 मार चुके हैं। थ्रेड बहुत सारे हैं, जिसमें से 4 सुनील नारायण के अगेंस्ट डिसमिसल आ चुके हैं, 3 अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, और अगेन वो गुगली डालेंगे और गुगली जो है स्टम्प्स पर टारगेट करेंगे। उसके बाद सुयश शर्मा के अगेंस्ट एक ही डिलीवरी खेली है, बट सुयश शर्मा भी एग्जैक्टली वही करते हैं, वो सारी जो है फास्ट बोल सकते हैं फास्ट गुगलीज डालते हैं, जो कि रवि बिश्नोई डालते हैं, बट इनका थोड़ा सा पेस जो है बिल्कुल आसपास ही है,
कई बार थोड़ा ज़्यादा स्किड कर जाता है। मोहम्मद सिराज मोस्ट विकेट वर्सेज ओपोनेंट, तो KKR के अगेंस्ट जो सेकंड हाईएस्ट विकेट है 13, श्रेयस अय्यर का लोवेस्ट एवरेज जो है अगेंस्ट RCB है 25 का। उसके बाद आती है CSK, रीसेंट फॉर्म से ज़्यादा रीसेंट चर्चे बहुत ज़्यादा हैं इनके, और क्रिकेटिंग रीजंस मतलब ऑफ द फील्ड आप बोल सकते हैं उसकी वजह से, बट कहीं ना कहीं शायद वो अफेक्ट करेगा। बट रन्स अभी भी रणजी में भी रन्स करके आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर स्लोवेस्ट एवरेज हो गया। सुनील नारायण मोस्ट विकेट्स टेकन बाय ओपोनेंट इन IPL, तो पंजाब के अगेंस्ट 33 विकेट्स हैं, जो आई थिंक किसी बॉलर के ज़्यादा विकेट्स हैं अगेंस्ट एनी साइड। फिर आते हैं RCB 23 विकेट्स, और सुनील नारायण के मोस्ट रन्स भी अभी आते हैं, उनके सबसे ज़्यादा रन्स भी अगेंस्ट दिस साइड आए हैं, और 150 नहीं 250 मार चुके हैं, बहुत थोड़ा था इन्होंने। फिर आते हैं द्रे रस के मोस्ट रन, तो सेकंड मोस्ट हो चुके हैं, अब एक टाइम पे मोस्ट हुआ करते थे, पंजाब के अगेंस्ट अब हाईएस्ट है। उसके बाद आ जाती है RCB, और इनके अगेंस्ट भी बहुत ही खतरनाक उन्होंने इनिंग्स खेली है, RCB फैंस को पता होगा, और आई एम सॉरी अगर आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई है तो। वरुण चक्रवर्ती मोस्ट विकेट्स, वो भी RCB के अगेंस्ट है, 13 विकेट्स पिक कर चुके हैं, 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने, स्ट्राइक रेट 14.6। सुरेश शर्मा टोटल 10 विकेट IPL में, जिसमें से 5 अगेंस्ट RCB आए हैं, 3 and 2, 3 आए थे कोलकाता में, 2 आए थे बैंगलोर में, और इस मैच में भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। डोमेस्टिक फॉर्म दिल्ली के जब खेले थे बहुत ही बेहतरीन रही थी, बहुत विकेट्स लिए थे, प्रैक्टिस मैच पे रन्स पड़े, लास्ट मैच पे रन्स पड़े, लेकिन जब एक बार इनको वो रिदम मिल गई और एक बार वो विकेट आ गया, तो एक तो डंडे आएंगे 33 सीधे, दूसरा 2 और 3 विकेट लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस बैट फर्स्ट बैट सेकंड चेस करते हुए ज़्यादा एवरेज नहीं है, बस ये 152 का ही है सिर्फ। मज़ा नहीं आया, मतलब 7 इनिंग में 4 बार 50 मारा है, 5 बार नॉट आउट रहे हैं 7 इनिंग में, तो चेस करते हुए क्या है, हम यूजुअली ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि बहुत नीचे आता है, हम बैट फर्स्ट में ड्रॉप कर देते हैं कि बहुत नीचे आता है, बट इनकी बैटिंग आती भी है, रन भी मारते हैं, और फॉर्म बहुत ही बढ़िया है। अब कैप्टन वीक्स पे चलते हैं। स्मॉल लीग्स के लिए रसल स्ट्रेट ऑप्शन रहेंगे, बॉलिंग फिट है, बैटिंग फिट है, फॉर्म में है, इस साइड के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया है विद द बैट विद द बॉल, तो स्ट्रेट ऑप्शन। नंबर 2 कैमरन ग्रीन, जिन्होंने दिया धोखा मुझे लास्ट मैच में, और कुछ नहीं किया, ना विद द बॉल विकेट लिया, ना विद द बैट, इनफैक्ट प्रमोट भी किया गया था, जो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, बट अपॉर्चुनिटी पूरी थी। इस मैच में भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि विद द बैट विद द बॉल, और क्या पता फिर से प्रमोट कर दिया जाए। नंबर 3 विद बी ग्लैन मैक्सवेल, जो कि लास्ट मैच में विकेट्स ले गए, इस मैच में भी लेफ्ट हैंडर्स आपको दिखेंगे बॉलिंग करते हुए, इस मैच में भी दिखेंगे एटलीस्ट 1, 2, 3 ओवर, डिपेंड करता है ओवर्स कैसे जाते हैं, और फिर उसके बाद में विद द बैट, बट विद द बैट ज़रूर स्पिन के अगेंस्ट रन्स मारते हैं, बहुत मारते हैं, स्ट्राइक रेट अच्छी रहती है, बट विकेट भी देके जाते हैं। उसके बाद विराट कोहली, जिनके अगेंस्ट कोई ख़राब मैचअप है नहीं, और प्योर बैटर अगर आपको किसी का कैप्टन बनाना हो तो विराट कोहली ईजिली बाय फार द बेस्ट ऑप्शन। मेरी ग्रैंडली अगर आप खेल रहे हैं तो दोनों स्पिनर्स मेरे लिए टॉप डिफरेंशियल रहेंगे, टॉप कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, वरुण चक्रवर्ती और सुरेश शर्मा, ये दोनों ही आपकी टीम में अगर आप मिनी ग्रैंडली खेल रहे हैं तो ज़रूर रखिए, या फिर आप कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। जर्सी मैच टिकट गिव अवे, प्रेडिक्ट द प्लेयर द मोस्ट विकेट्स इन दिस गेम, और उनका कंप्लीट स्पेल, अगर आपको लगता है कि विराट कोहली सबसे ज़्यादा इस मैच में विकेट्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 11 ओवर्स करेंगे वो, जिसमें से 82 मेडन होंगे, रन देंगे 0 और 22 विकेट पूरे पिक कर लेंगे, तो आप इस फॉर्मेट के अंदर प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो भी क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो ध्यान रखिएगा विनर एक ही, जो कि फास्टेस्ट होगा। डेडलाइन 7:30 PM, नो हिट एंड मल्टीपल कमेंट्स अलाउड। अगर आप 20 कमेंट कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं, आप जीतोगे ही नहीं, फिर चाहे आप एग्जैक्ट भी कर दोगे तो। अब हम बना लेते हैं विजन 11 की बेस टीम, और विजन 11 पे इस मैच में भी हो गई कि मैं देखता भी नहीं हूँ, बहुत पैसे इनके पास। तो वेजिटेबल सेक्शन में मेरे पास सिर्फ है नमक, और नमक के साथ 9 मिर्ची, ना गुरबाज, ना दिनेश कार्तिक, ना नजरावत, गुरबाज तो वैसे ही नहीं खेल रहे, तो सॉल्ट ही मेरे इकलौते विकेट कीपर होंगे, जो कि ऑब्वियस भी है। लास्ट टाइम एक ही मैच खेले, वैसे उसमें ताबड़तोड़ फोड़ दिया था RCB को इन्होंने। बैटिंग सिस्टम की बात करते हैं, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर क्या लेना चाहिए। अल्जारी यूसुफ मुझे लगता है फिर से थ्रेट रहेंगे इनके अगेंस्ट, बट ये चले गए तो बहुत लंबा चलेंगे, और फिर ये चले गए तो फिर लीग्स में कुछ दिखेगा नहीं, तो बस ये रिस्क है। बट स्मॉल लीग में रिस्क लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, बट आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो ज़रूर उस मैचअप की बेसिस पे ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक मैच नहीं है कि 5-10 बार आउट किया हो, बट प्योरली गट फील कॉल है, और वो थोड़ा जो लाइन डालते हैं उस पर स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, इसलिए 2 डिसमिसल ODIs, 1 डिसमिसल T20s। फैफ डु प्लेसी अगेन स्पिन एक कंसर्न रहा है पूरी टीम के लिए ही, फैफ डु प्लेसी के लिए भी रहेगा अर्ली ऑन, स्पेशली पावर प्ले में जैसे स्पिन आएगी, अच्छी चांसेस है कि फैफ अपना विकेट दे सकते हैं, बट अगेन बहुत लोगों के कैप्टन होंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब या तो आप देखो रिस्क लेके सीधे खेलो 25 मेंबर, 50 मेंबर, 100 मेंबर, या फिर अगर बिल्कुल सेफ खेलना है तो वो प्लेयर तो मत छोड़ो जो लोगों के कैप्टन होंगे। अब वेंकटेश अय्यर मेरी टीम में नहीं होंगे, हालांकि कोई थ्रेट नहीं है, जैसे लास्ट मैच में था SRH के अगेंस्ट तो बहुत सारे थ्रेट थे लेफ्ट आर्म पेस के, यहाँ पे यश दयाल हैं, बट वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं,
और जैसी बॉलिंग कर रहे हैं वो नंबर्स बदलते हुए दिख जाएंगे आपको, जो अभी तक उनके अगेंस्ट अच्छे रहे। नीतीश राणा अच्छी फॉर्म में है और डीवा पाटिल में भी रन करके आ रहे हैं। अब काफ़ी हद तक बैटिंग ऑर्डर डिपेंड करेगा। अगर सुनील नारायण वाला एक्सपेरिमेंट चलता रहा तो फिर ऑब्वियसली वो एक पोजीशन नीचे आएंगे, नहीं रहा तो एक पोजीशन ऊपर आएंगे, एक पोजीशन ऊपर आएंगे तो फिर नीतीश राणा अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे। इसके अलावा और कोई टीम में होगा नहीं, तो फैफ डु प्लेसी, रिंकू सिंह, नीतीश राणा, इन 3 में से 1 या 2 प्लेयर्स पिक कर रहे हैं एज पर टॉस एंड बैटिंग ऑर्डर और मोर इम्पोर्टेंटली आपका मूड। ऑर्डर 6 में मैक्सवेल, रसेल, सुनील नारायण अभी मेरे लिए शॉर्ट्स ऑफ स्टार्टर नहीं है। बैटिंग वैल्यू नहीं है इनके साथ में, भले ही ओपन कर रहे हैं, और बॉलिंग वैल्यू क्या उतनी है, बट सेफ खेलना है तो ले लेना, क्योंकि अगर 2-4 आ गई बैट पे तो 2-4 हिट्स के पॉइंट्स तो मिलेंगे। उसके अलावा कैमरन ग्रीन है जो कि बहुत ऑब्वियस है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, वरुण चक्रवर्ती जो कि मेरे लिए मस्ट हैव है, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों में ही, बॉलिंग फर्स्ट में भी और बॉलिंग सेकंड में तो वैसे ही नहीं छोड़ सकते। उसके बाद मोहम्मद सिराज और अल्जारी जोसेफ, डिपेंडिंग ऑन टॉस। जोसेफ मैं ज़रूर रखना चाहूँगा, भले विकेट ना तो विकेट मिल रहे हैं ना बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट साइड के अगेंस्ट मुझे लगता है थोड़ी वैल्यू है, तो जोसेफ मेरी टीम में होंगे। इसके अलावा और कौन है, ये विजन 11 के नोटिफिकेशन भी आ गया, बहुत बढ़िया है। इसके बाद मिशेल स्टार्क बॉलिंग फर्स्ट मैं नहीं ड्रॉप करूँगा, इनफैक्ट बॉलिंग सेकंड में नहीं ड्रॉप करूँगा। और इसके अलावा मोहम्मद सिराज एक ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है सुयश शर्मा। तो अगर आपको थोड़ा ग्रैंड लीग ज़्यादा खेलनी है तो सुयश शर्मा एक बहुत ही रिस्की ऑप्शन है, जिनको ज़रूर ट्राई करिएगा। 5 विकेट हैं अगेंस्ट RCB 3 and 2, टोटली IPL में 10 विकेट है, उससे 5 इनके अगेंस्ट है। और हर्षदीप राणा जो कि अगेन डेथ में वैल्यू देते हैं, बट फिलहाल मेरी टीम में जगह नहीं बनेगी। तो मेरी टीम में जो हो सकते हैं वो है मिशेल स्टार्क, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती कंफर्म है, अभी भी है, अल्जारी जोसेफ, और ज़्यादा ही मस्ती करने का मूड हो गया तो फिर सुयश शर्मा। तो ये फिलहाल 9 प्लेयर्स ऑलमोस्ट सर्टेन है, 2 प्लेयर्स एज यूजुअल ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है आपका मूड। तो आज के लिए इतने, अगर आपको प्रीव्यू अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, और स्मॉल लीग पे मत डिपेंडेंट रहो, और अगर आपको करना भी है तो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लो, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे गए हैं, बट कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चले हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन चले हैं, तो कुछ एक प्लेयर ऐसा रहा है। तो स्मॉल लीग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ग्रैंड लीग अगर आप खेल लो, मिनी ग्रैंड लीग खेल लो मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो आई थिंक बहुत सारे सजेशन जो है आपके काम के आएंगे, बहुत सारे जो है वो बिल्कुल आपकी टीम खराब कर जाएंगे, बट अल्टीमेटली इट इज़ योर टीम, तो अपनी टीम से ही खेलो। आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको फाइनल टीम भी मिल जाएगी, अपडेट्स भी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।